नमो नमः, नमस्कारः, अभिवादये, अहम् अस्मि शुभम शर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान श्री राम का आज जन्म उत्सव है, तो आप सब प्रभु श्री राम का जन्म हर्षोल्लास से मनाएं और उनके जीवन से सीख लें। तो सबसे पहले जिस प्रकार अपने आप को कैसे भगवान श्री राम से संबंधित करना है, कैसे जोड़ना है, वो आपको बताता हूँ। राम और आदेश और हनुमान, तो ये तीन चीज़ हैं आपके सामने। अपने जो एग्जाम है उसको क्या माने आप? राम। जो अपनी पुस्तकें हैं उसको क्या माने? राम का आशीर्वाद। और स्वयं को क्या माने? हनुमान। ठीक है, यानी प्रभु श्री राम के आदेश को जिस प्रकार हनुमान पालना करते थे, उसी प्रकार अपने परीक्षा के निमित्त जो पुस्तकें हैं उनको प्रभु परीक्षा का आदेश मान के करो या लक्ष्य मान के करो, और स्वयं को हनुमान मानकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। परीक्षा कभी भी हो, कभी ना हो, जब भी हो, उस विषय में हमें नहीं सोचना है, हमें केवल हमारी तैयारी शुरू करनी है। तो हमने अभी जो पिछला वीडियो था माहेश्वरी सूत्रों का, वो 1 नंबर का प्रश्न आएगा और आपके नया टॉपिक जुड़ा है तो श्योर प्रश्न आएगा। तो हमने पढ़ लिया है वीडियो। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इन 15 प्रश्न में से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। तो हमें क्या करना है? 15 प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो बिना किसी बाधा के शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है अपना, व्याकरणस्य त्रिमुनयः सन्ति। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है ये बताना है। तो कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहते हैं, पाणिनि भी हैं, और पतंजलि, ये तीनों क्या हैं? तीनों व्याकरण के त्रिमुनि कहे गए हैं। और इनको ही, ये जो कात्यायन है ये वार्तिककार, पाणिनि को सूत्रकार और पतंजलि को महाभाष्यकार कहा गया है। इनके विषय में हमने अध्ययन कर लिया है, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो गया। तो यहाँ आपका विकल्प क्या होगा? सभी सही, डी आपका विकल्प हो जाएगा। आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए आपका कौन सा विकल्प सही होता है और कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्यकारः कः अस्ति। अभी अभी बताया था महाभाष्यकारः कौन है। महाभाष्यकार कौन है? तो पाणिनि तो कौन है? ये तो है सूत्रकार। पतंजलि और वररुचि क्या है? वार्तिककार। और पतंजलि की क्या है? महाभाष्य है। तो पतंजलि क्या हो गए? महाभाष्यकार हो गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, आया हुआ भी है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ ले। माहेश्वरी सूत्राणि कति सन्ति। आप, ये प्रश्न मैंने संस्कृत में बनाए हैं, तो आपका जो पेपर देंगे वो संस्कृत में आएगा, तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा संस्कृत में पेपर देने का, और संस्कृत समझ भी जाएंगे। कति कितने, संति कितने हैं, अस धातु लट लकार बहुवचन, अस्ति संति। तो ये इस प्रकार से आपका लकार का इनका भी अभ्यास होता रहेगा। तो कितने हैं बताइए आप? 13 है, 12 है, 11 है, 14 है। तो माहेश्वरी सूत्र है 14, ये आपका सही आंसर होगा, और आप इसे अपना आंसर मान सकते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लिखते रहें और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कितने आपके प्रश्न सही रहे और आपकी तैयारी कैसी है। माहेश्वरी सूत्रस्य प्रदाता कः। जो माहेश्वरी सूत्र किसने दिए? तो माहेश्वरी सूत्र के प्रदाता कौन है? तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पाणिनि। बताइए क्या आंसर होगा? ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, पाणिनि जी को दिए गए हैं। और किसने दिए? शिव ने। यानी जब शिव ने पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर अपने डमरू को नव पंचवारम 9 और 5 बार जब बजाया, तो उनसे जो वर्ण निकले, जो उच्चारण हुआ डमरू वादन से, उसको ही पाणिनि ने 14
सूत्रों में लिखा है। उन्हें माहेश्वरी सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ये आपका रिवीजन है और आप इसको अवश्य देख लें। जो नए हैं वो हमारा पिछला वीडियो भी देखते रहे। हमने अभी तक समय ज्ञान और माहेश्वरी सूत्र और एक मॉक टेस्ट, बढ़िया मॉक टेस्ट हमने डाल दिया है। धीरे धीरे अभी थोड़ा व्यस्तता के कारण आपके पास कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश रहेगी 1 मई से प्रतिदिन आपको 2 वीडियो आपके कंटिन्यू आते जाए विथ मॉक टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्वर व्यंजन संबंधी माहेश्वरी सूत्राणि क्रमशः सन्ति। अब देखिए, जब हमने पढ़े थे 14 माहेश्वरी सूत्र, तो उनमें से स्वर और व्यंजन के माहेश्वरी सूत्र थे। स्वर के कितने थे, व्यंजन के कितने थे, ये हमें ध्यान रखना है। और ये प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो हमें आगे से पीछे हर प्रकार से तैयार रखना है। किस प्रकार से कैसे भी प्रश्न घुमा के दे, कैसे भी दे, हमें तैयारी अपनी कंप्लीट रखनी है। तो 9 और 5 बार, 10 और 4 बार, तो ये ऑप्शन है आपका, यह 10 और 4। तो आपका सही आंसर यहाँ क्या होगा, 10 और 4। तो 10 तो व्यंजन के हैं और 4 स्वर के हैं। तो व्यंजन के और स्वर के नहीं पूछ रहे, यहाँ पे स्वर और व्यंजन का पूछ रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 और 10। जो अ ई ऊणा ऋ लृ ए ओं ऐ औच, ये 4 क्या थे, स्वर के, जिन्हें क्या कहा गया था, अच, और बाकी के हल जो 10 हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच इत्युक्ते भवति, अभी अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। फिर भी ये प्रश्न देने का उद्देश्य एक ही था कि आपको समझ में आ जाए और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अच इत्युक्ते, अच का अर्थ क्या होता है, तो व्यंजन होता है या स्वर होता है या वर्णमाला। पूरी वर्णमाला को व्यंजन कहते हैं, या कुछ नहीं होता है, बताइए क्या होगा। तो आपका ये आंसर तो होगा नहीं, वर्णमाला भी नहीं होगी, व्यंजन भी नहीं होगा, स्वर को ही अच कहते हैं। आपका ऑप्शन होगा बी। और कितने अच होते हैं, 9। कितने होंगे, 9। और व्यंजन को क्या कहते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है। ये लीजिए, हल इत्युक्ते किम अस्ति। हल इत्युक्ते किम अस्ति, हल किसे कहते हैं। अब खेत में चलाने वाला हल तो है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास 2 शब्द आते हैं, अच और हल। तो अच को तो स्वर कहते हैं, हमने देख लिया। और हल को क्या कहते हैं, व्यंजन। हल व्यंजन के द्योतक होते हैं, हल कहते ही व्यंजन का अर्थ हो जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माहेश्वरी सूत्र अनुसारेण कति वर्णाः सन्ति। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार कितने वर्ण हैं। तो आप में से सबसे ज़्यादा लोग देखते ही क्या करेंगे, 63 और 64। किंतु ध्यान रहे, ये पाणिनि वर्णमाला के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 और 64 वर्ण हैं। इनमें से 21, 22 आपके स्वर है, बाकी के 42 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। किंतु माहेश्वरी सूत्रों में जो 14 सूत्र हैं, उसमें उसके अनुसार कितने होंगे, 42। कौन कौन से, 9 अच और 33 क्या होंगे, हल यानी व्यंजन। तो कितने हो गए टोटल, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वरी सूत्रेषु संपूर्ण कति इत्संज्ञक वर्णाः सन्ति, यानी कुल कितने इत्संज्ञक वर्ण हैं माहेश्वरी सूत्रों में। तो 14 माहेश्वरी सूत्र, ध्यान से देखना ये प्रश्न भी। 14 माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्ण क्या होता है, इत्संज्ञक। तो कुल कितने हो गए, 14 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 14 है। किंतु किंतु एक सूत्र है लण, और जो ल है, इसमें जो ये अ है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो कुल कितने वर्ण हो गए, इत संज्ञा के 15। तो आपका सही आंसर होगा 15।
माहेश्वरी सूत्रेषु अंतिम वर्ण है भवति। माहेश्वरी सूत्रों का अंतिम वर्ण क्या होता है? तो उसका लोप हो जाता है, मुख्य होता है या इत्संज्ञक होता है? तो माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वो इत्संज्ञक होता है। तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, आप लिखते रहें अपनी नोटबुक में कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। माहेश्वरी सूत्रेषु कस्य वर्णस्य वारद्वयम् आदेशः अभवत्। माहेश्वरी सूत्रों में किस वर्ण का वारद्वयम् 2 बार आदेश हुआ है? च का हुआ है का हुआ है, क का हुआ है या प का हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ आपके जो है वर्ण है उसका 2 बार आदेश हुआ है। एक तो हल में और एक है वरट, ये 2 सूत्रों में 2 बार है का उच्चारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, कठिन हो या कुछ गलत लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। माहेश्वरी सूत्राणाम उत्पत्ति कथम अभवत। माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो नृत्य करने से हुई या डमरू बजाने से हुई या मृदंग ढोल बजाने से या करतल ताली बजाने से हुई? तो आपका सही आंसर क्या होगा? माहेश्वरी सूत्रों से डमरू बजाने से माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई। जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तब 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। माहेश्वरी सूत्रेषु अच वर्णाः कति। अब देखिए, माहेश्वरी सूत्रों में अच वर्ण कितने हैं हमने अभी तक देख भी लिए हैं, फिर भी आप एक बार बताएंगे हमें। 10, 13, 11, 9 कितने होंगे? तो अच होते हैं 9। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, ए, एक मिनट, ए, ओ, आई, औ। ये अपने 9 क्या होते हैं? अच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिमः प्रश्नः। आपके पास 14 प्रश्न है, आपके पास 14वां प्रश्न है। माहेश्वरी सूत्रेषु हल वर्णाः कति। हल वर्णाः, यहाँ पूछा गया कि हल वर्ण कितने हैं। तो अच कितने थे? 9। और हल वर्ण कितने हैं? हल वर्ण कितने हैं आपके? 33। जो हल वर्ण है, जो व्यंजन है आपके माहेश्वरी सूत्रों में, उनकी संख्या है 33 है। तो आपको ये स्मरण रखना है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके, पहली बार नया टॉपिक जुड़ा है तो श्योर है इसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। और आपका जो अंतिम प्रश्न है वो है माहेश्वरी सूत्रेषु इत्संज्ञक वर्णः मध्य इत्संज्ञक वर्णः कहा। एक बात ध्यान रखना है, माहेश्वरी सूत्रों में जो मध्य यानी जिसका अंतिम वर्ण तो इत्संज्ञक होता है, जैसे अ इ उ ण ण का इत्संज्ञा हो गई, लेकिन मध्य में जो इत्संज्ञक वर्ण है वो कौन सा है? ल है, क है, ण है या अ है? बताइए आप। तो जो मध्य इत्संज्ञक वर्ण है वो है डी ऑप्शन आपका अ। जो लर्ण सूत्र है आपका उसमें से ल में से अ की इत्संज्ञा हो जाती है। तो ये आपके 15 इम्पोर्टेंट मुख्य प्रश्न आपके ये थे। अब आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों को देखना है कितने आपके प्रश्न सही रहे, उनको कमेंट करना है। और भी कोई हमारे लायक जो सुझाव हो वो आपको बताना है, कमेंट करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, रीट स्पेशल ग्रुप के नाम से बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही आप सबसे निवेदन है, हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी 200 सब्सक्राइब हुए हैं, फिर भी आपका बहुत अच्छा प्रेम स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो आशा करूँगा आप इस चैनल को अपना चैनल मानकर ही इसको शेयर करेंगे, और शुभम शर्मा ऑफिशियल नाम से जो चैनल है वो आप शेयर करेंगे। और साथ ही आपको जो टॉपिक संस्कृत में ज़्यादा कठिन लग रहा है आप उसके लिए कमेंट करें, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी में से तैयार कर दिया जाएगा। कुछ दिन व्यस्तता के कारण थोड़ा व्यस्त रहूँगा, लेकिन 1 मई से कंटिन्यू आपके लिए 1 वीडियो प्रतिदिन आते जाएंगे। तो आपसे निवेदन है, आप
हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और इसको स्टेटस लगाएं अपने व्हाट्सएप पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यू आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे मातरम।